बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक शख्स आया, खास मुरीद। अर्ज की, हजरत कि मुझे गुनाह से बचने का कोई तरीका बताइए। आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें गुनाह से बचने के 5 तरीके बताऊं, इसमें से कोई भी एक अपना लो। पहला तरीका कि तू गुनाह कर, जितने मर्जी गुनाह कर, यहां तक कि जमीन से आसमान तक गुनाह लगा, मगर अल्लाह का रिस्क खाना छोड़। शख्स ने कहा, हजरत ये कैसे मुमकिन? सारी जमीन पर अल्लाह ही का रिस्क है और हम जमीन का दिया हुआ ही रिस्क खाते हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि हम रिस्क खाना चाहते? सारा रिस्क तो अल्लाह ही का है। दूसरा तरीका बताएं। आपने दूसरा तरीका बताया, क्या शख्स तू गुनाह कर, जितने गुनाह चाहता है तू कर, बेपनाह गुनाह कर, लेकिन अल्लाह के जमीन की हद से बाहर निकल के कर, अल्लाह की हदूद से निकल के बाहर कर। शख्स कहने लगा, हजरत मशरिक मगरिब इसका मालिक अल्लाह है, शुमाल से जुनूब तक मालिक अल्लाह है, सारी जमीन तो अल्लाह की है, अल्लाह की हदूद से बाहर कहां निकलो? तीसरा तरीका बताएं। आप फरमाते हैं, फिर तीसरा तरीका सुनो। तू गुनाह कर, जितने मर्जी गुनाह कर, बेशुमार गुनाह कर, जमीन और आसमान से लगा दे, लेकिन वहां कर जहां तुझे अल्लाह ना देख रहा। हजरत अल्लाह तो हर जगह देखता है। स्याह रंग का पहाड़ हो, अंधेरी रात हो, उसमें कीड़ी चल रही हो, अल्लाह तो उसको भी देख रहा हो। जमीन की तह में भी अल्लाह देख रहा हो। कोई जगह ऐसी नहीं जहां अल्लाह देख ना रहा। तुम्हें गुनाह कहां से छुपे करे? जाहिद शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा न। चौथा तरीका बताएं हजरत। आप फरमाते हैं कि चौथा तरीका भी सुन ले। चौथा तरीका ये है कि जब तू मर जाए तो तुझे दफना दें और कब्र में जब फरिश्ते आए सवाल और जवाब के लिए, तो उनसे कहना कि मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो और मेरी रूह मेरे अंदर वापस डाल दो। मैं अल्लाह से माफी मांग लूं, तौबा कर लूं, तो फिर मेरी रूह कब्ज कर लेना। वो फरिश्ते कहेंगे, हरगिज़ ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अब हो ही नहीं सकता, तो ये नामुमकिन है। हजरत अब 5वां तरीका बताएं। 4 हो गए, 5वां तरीका बताएं। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जलाल में कहा है शख्स, 5वां तरीका ये, याद रख ले 5वां तरीका कि क़यामत के बाद हशर का मैदान होगा, और जब अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों इसके गले में तोक डाल दो और जहन्नम की तरफ दो, वहां तुम फरिश्ते से कहना कि फरिश्तों कि मुझे दोबारा अल्लाह के पास ले जाओ,
میں اللہ سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ فرشتے کہیں گے کیا تیرے پاس نبی نہیں آئے تھے، تیرے پاس رسول نہیں آئے تھے، سچی کتاب نہ آئی تھی، گناہ میں پڑا رہا، اب تو یہ ممکن ہی نہیں، معافی مانگنی تھی تو دنیا میں مانگنی تھی، اب کیسی معافی، اب کوئی معافی نہیں، اب سیدھا جہنم میں۔ جب یہ سنا شخص نے تو ایک چیخ نکلی اس کی، رویا اور کہا حضرت میں ابھی اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ ربی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک لمحہ آگے نہ پیچھے موت آ جائے گی۔ ہمہ وقت انسان کو آخرت پر دھیان رکھنا چاہیے کہ مرنا ہے اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ آپ کے گناہ آنکھوں کے ہوں، کانوں کے ہوں، دل کے ہوں، روح کے ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو تم سوتے ہو، اللہ جانتا ہے جب تم جاگتے ہو، اللہ جانتا ہے جو تم کھاتے ہو پیتے ہو۔ لہٰذا آج یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہاری جان نکلے۔ اللہ